ओम शांति। तो 25 जून 1977 की पवित्रता की संपूर्ण स्टेज की अव्यक्तवाणी रिवाइज कर रहे हैं। आज 8वां पॉइंट रिवाइज करते हैं। ऑनेस्ट अर्थात किसी भी बातों के आधार पर फाउंडेशन न हो। हर एक बात के अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन हो। बात बदली और फाउंडेशन बदला, निश्चय से संशय में आ गया और क्यों कैसे के क्वेश्चन में आ गया, उसको प्राप्ति के आधार पर अनुभव नहीं कहेंगे। ऐसा कमजोर फाउंडेशन छोटी सी बात में हलचल पैदा कर लेता है। जैसे आजकल की एक रमणीक बात, बाप के आगे क्या रखते हैं कि 1977 तक पवित्र रहना था, अब तो ज्यादा समय पवित्र रहना मुश्किल है। इसलिए बाप के ऊपर बात रखते हुए खुद को निर्दोष बनाकर खुदा को दोषी बना देते हैं। लेकिन पवित्रता ब्राह्मणों का निजी संस्कार है, हद के संस्कार नहीं है। हद की पवित्रता अर्थात एक जन्म तक की पवित्रता हद का संन्यास है। बेहद के सन्यासियों का जन्म जन्मांतर के लिए अपवित्रता का संन्यास है। बाप दादा ने पवित्रता के लिए कब समय की सीमा दी थी क्या? स्लोगन में भी ये लिखते हो कि बाप से सदाकाल के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा लो। समय के आधार पर पवित्र रहना, इसको कौन सी पवित्रता की स्टेज कहेंगे? इससे सिद्ध है कि स्वयं का अनुभव और प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन नहीं है, तो ऑनेस्ट बच्चों के लक्षण नहीं है। ऑनेस्ट अर्थात सदा होलीएस्ट, समझा? ऑनेस्ट किसको कहा जाता है? अच्छा, ऐसे सदा सच्चे दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूर्त बनने वाले, हर कदम और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन के हर कदम को चलाने वाले, सदा श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति पर चलने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी पापा को नमस्ते। फिर पार्टियों से मुलाकात है। स्वयं को सदा विजयी अनुभव करते हो। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात सदा विजयी श्रेष्ठ पार्थधारी आत्माओं का यादगार भी विजय माला के रूप में है। सिर्फ माला नहीं कहते, लेकिन विजय माला। इससे क्या सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ आत्मा ही विजयी आत्मा है, इसलिए विजय माला गाई हुई है। ऐसे विजयी हो या कभी माला में पिरो जाते, कभी निकल जाते। किसी भी बात में हार होने का कारण क्या होता है वह जानते हो? हार खाने का मूल कारण स्वयं को बार बार चेक नहीं करते हो। जो समय प्रति समय युक्तियां मिलती, उनको समय पर यूज नहीं करते, इस कारण समय पर हार खा लेते हैं। युक्तियां हैं, लेकिन समय बीत जाने के बाद पश्चाताप के रूप में स्मृति में आती, ऐसे होता तो ऐसे करते। तो चेकिंग की कमजोरी होने कारण चेंज भी नहीं हो सकते। चेकिंग करने का यंत्र है दिव्य बुद्धि। वैसे चेकिंग का तरीका चार्ट रखना तो है, लेकिन चार्ट भी दिव्य बुद्धि द्वारा ही ठीक रख सकेंगे। दिव्य बुद्धि नहीं तो रॉन्ग को भी राइट समझ लेते। अगर कोई यंत्र ठीक नहीं तो रिजल्ट उल्टी निकलेगी। दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करने से यथार्थ चेकिंग होती है। तो दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करो तो चेंज हो जाएंगे। हार के बदले जीत हो जाएगी। अच्छा, इसी को कल कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।